नमस्ते दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे। आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह वीडियो सिर्फ एक सामान्य वीडियो नहीं है, यह आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो सकती है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रात को सोने जाते हैं और आपके सीने में एक अजीब सा भारीपन होता है, एक ऐसा डर जो आपको सोने नहीं देता, एक ऐसी निराशा जो कहती है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। नौकरी चली जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, व्यापार ठप हो जाता है, या सालों की मेहनत के बाद भी असफलता हाथ लगती है। उस वक्त ऐसा लगता है कि अब उठने की कोई गुंजाइश नहीं बची। तो आज के इस 10 मिनट के सफ़र में हम उन 7 अनमोल बातों के बारे में गहराई से बात करेंगे, जिन्हें अगर आपने अपने दिल और दिमाग में बैठा लिया तो दुनिया की कोई भी निराशा आपको तोड़ नहीं पाएगी। आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आखिरी बात ही आपके जीने का नज़रिया बदल दे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, निराशा तब होती है जब हम अपनी वर्तमान परिस्थिति को ही अपना अस्थायी भाग्य मान लेते हैं। जब आप दुख में होते हैं तो आपको लगता है कि यह दुख कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन प्रकृति का नियम है परिवर्तन। पतझड़ के बाद ही वसंत आता है। रात कितनी भी घनी क्यों ना हो, सूरज को निकलने से कोई नहीं रोक सकती। इसीलिए जब भी जीवन में बुरा दौर आए तो अपने हाथ जोड़कर खुद से कहिए, यह अस्थायी नहीं है, यह समय भी बीत जाएगा। आपकी आज की तकलीफ कल के आपके मजबूत होने की कहानी बनेगी। असफलता अंत नहीं है, एक नया रास्ता है। हम निराश इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपनी योजनाओं के प्लाव को होने पर हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि अगर रास्ता बंद हो गया तो मंजिल ही खत्म हो गई। अगर भगवान या ब्रह्मांड ने आपका एक रास्ता बंद किया है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी यात्रा खत्म हो गई। इसका मतलब यह है कि अब आपको अपनी दिशा बदलने की ज़रूरत है। इतिहास गवाह है कि जितने भी महान लोग हुए हैं वे अपनी पहली योजना में हमेशा असफल रहे। और जब हम निराश होते हैं तो हम अपनी समस्याओं को बहुत बड़ा और खुद को बहुत छोटा समझने लगते हैं। आप भूल जाते हैं कि आपके भीतर कितनी ताकत है। एक छोटे से कहानी सुनाते हैं। एक छोटे से बाज के बच्चे को मुर्गियों के बीच छोड़ दिया गया। वह जीवन भर मुर्गियों की तरह ज़मीन पर दाना चुगता रहा, क्योंकि उसे लगता था कि वह उड़ नहीं सकता। लेकिन एक दिन उसने एक दूसरे बाज को अब आसमान की ऊंचाइयों को छूते देखा। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी असली जगह ज़मीन नहीं, आसमान है। आप भी जब उस बाज की तरह हैं। आपकी वर्तमान निराशा आपकी असली पहचान नहीं है। आपके अंदर वह असीम ऊर्जा है जो हर परिस्थिति को बदल सकती है। आज के सोशल मीडिया के दौर में निराशा का सबसे बड़ा कारण है तुलना। हम दूसरों के पर्दे के सामने की ज़िंदगी को देखकर अपनी असल ज़िंदगी से तुलना करने लगते हैं। किसी की गाड़ी, किसी का बंगला या किसी के फॉलोअर्स देखकर दुखी मत होइए। हर किसी का जीवन अलग है, हर किसी का संघर्ष अलग है। आपकी प्रतियोगिता सिर्फ खुद से है। कल आप जो थे आज उससे थोड़े बेहतर बनिए। क्या है ना दोस्तों, कोई भी हीरा बिना घी से नहीं चमकता। सोना भी आग में तपने के बाद ही कुंदन बनता है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में संघर्ष है, दर्द है, तो निराश मत होइए। आपको बर्बाद करने नहीं आया है, बल्कि आपके भीतर छिपे उस मजबूत इंसान को बाहर निकालने आया है, जिसे खुद आपकी भी पहचान नहीं थी।
इस दर्द को एक चुनौती की तरह स्वीकार कीजिए। जब आप मुश्किलों से डरना बंद कर देते हैं तो मुश्किलें खुद ब खुद छोटी होने लगती है। निराशा हमेशा दो ही जगहों पर होती रहती है, या तो बीते हुए कल के पछतावे में या आने वाले कल की चिंता में। हम आज को ही जीना भूल जाते हैं। जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते। जो आने वाला है उस पर आपका पूरा नियंत्रण नहीं है, तो फिर चिंता किस बात की। आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, यह पल। आज आप क्या कर सकते हैं? आज आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कौन सा छोटा कदम उठा सकते हैं? सिर्फ उस पर ध्यान लगाइए। निराशा का सबसे आखिरी और ख़तरनाक चरण होता है सब कुछ छोड़ देने की इच्छा। लेकिन याद रखिए, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपकी सांसें चल रही है। आपके पास एक और मौका है। आप किसी भी उम्र में किसी भी मोड़ पर अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू कर सकते हैं। आपकी उम्र, आपकी जेब का पैसा या आपकी वर्तमान स्थिति मायने नहीं रखती। मायने यह रखता है कि क्या आपके अंदर कभी भी लड़कर उठने की इच्छा बची है। तो आइए बात करते हैं, जब निराशा एकदम से हावी हो जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए। पहला है, रोज़ सुबह उठकर उन 5 चीज़ों के नाम लिखिए जो आपके पास हैं और जिनके लिए आप भगवान के आभारी हैं। यह आपके दिमाग को कमी से हटाकर प्रचुरता पर ले जाता है। दूसरा नियम है, उन लोगों से दूर रहिए जो हमेशा रोते रहते हैं या आपको कमर तक आंकते हैं। सकारात्मक और ऊर्जावान लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कीजिए। तीसरा नंबर है, एक दिन में पूरी दुनिया बदलने की मत सोचिए। आज का एक छोटा सा काम पूरा कीजिए, चाहे वह सिर्फ एक पन्ना किताब पढ़ना हो या 10 मिनट घूमना हो। हर छोटी जीत आपके आत्मविश्वास को वापस लाएगी। सोच लीजिए, हम बचपन की ही बात करते हैं। बचपन में हम सब ने पतंग उड़ाई है। कई बार हवा के झोंके से पतंग की डोर बीच से ही टूट जाती है। तो क्या हम पतंग उड़ाना छोड़ देते हैं? नहीं, हम उस टूटी हुई डोर में एक छोटी सी गांठ बांधते हैं और पतंग को फिर से आसमान की तरफ उड़ान देते हैं। बल्कि गांठ लगाने के बाद उस हिस्सा पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ज़िंदगी में अगर कोई रिश्ता, कोई काम या कोई सपना बीच में टूट गया है तो निराश होकर बैठिए मत। वहाँ धैर्य की एक छोटी सी गांठ बांधिए, अनुभव की गांठ बांधिए और अपनी ज़िंदगी की पतंग को फिर से उड़ाइए। क्या है ना दोस्तों, जब आपकी ज़िंदगी बिखरी हुई लगे, जब आपको लगे कि सब कुछ गड़बड़ हो गया है, तो समझ लीजिए कि कुदरत आपकी ज़िंदगी की अलमारी साफ़ कर रही है। वह आपके जीवन से फालतू और नकारात्मक लोगों या विचारों को बाहर निकाल रही है, ताकि आपके जीवन में कुछ नया और बेहतर आ सके। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, तो अगर इसने आपके भीतर निराशा के उस अंधेरे में एक छोटा सा दिया भी जलाया हो, तो ऐसे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसे अपने उस दोस्तों या परिवारों के सदस्यों के साथ शेयर कीजिएगा जिसे आज इन शब्दों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।